जय हिंद। आप सभी को दोस्तों कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, तैयारी भी आप मस्त कर रहे होंगे। यदि आप तैयारी में लापरवाही कर रहे हैं तो आप एकदम तैयार मजबूती से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको जल्द ही एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम लेना है। और इसमें एग्ज़ाम लेना ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमको भर्ती होना भी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे, री एग्ज़ाम पे, या फिर री एग्ज़ाम विलम्ब हो रहा है तो कि क्या कारण हो सकता है। उसके बाद आपकी तैयारी भी हो जाए कि हमारा तैयारी में जो है अभी तक कहाँ पहुँचे हैं, या फिर अगर स्कोर हमारा कम है तो उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं री एग्ज़ाम डेट की। देखिए, आप जो है न्यूज़पेपर की कटिंग भी देखे होंगे, और जो नोटिस हुआ था री एग्ज़ाम डेट को लेकर जो है उसको भी आप देखे होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप अच्छी तरह से उसको देख लिए हैं। ठीक है, तो आप उस में देखे हैं तो यही देखे हैं क्या कि आपका जो है आगे आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, ये बात आप देख लिए हैं। ठीक है, अब कभी भी होने का मतलब साथियों कि ऐसा नहीं है कि आप जो है नवंबर दिसंबर इस तरह से आप मत सोचना, आपका नज़दीकी में ही एग्ज़ाम है। और दूसरा जो आपका विलंब का कारण है, देखिए तैयारी आप जानते हैं कि भर्ती बोर्ड जो है बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है री एग्ज़ाम कराने के लिए। आप जो है बीच बीच में नोटिस भी देखे होंगे, जो है हर तरह की नोटिस आप देखे होंगे। तो इसमें विलंब होने का दोस्तों जो अभी जो लेट हो रहा है, अभी जो जितना दिन भी लेट हो रहा है, तो इसका एकमात्र यही कारण है, हो सकता है कि आपका जो है कहीं से भी इस तरह से तैयारी किया जा रहा है कि कहीं से भी आपका इस बार पेपर लीक होने की थोड़ी सी भी संभावना रहे, यानी पूरी पारदर्शिता के साथ आपका एग्ज़ाम संपन्न कराया जा सके। ठीक है, और यही होना भी चाहिए। चाहे 10 दिन लेट जो है एग्ज़ाम हो चलेगा, 15 दिन लेट हो चलेगा, 20 दिन लेट हो चलेगा, लेकिन एग्ज़ाम जो है पूरी पारदर्शिता के साथ जो संपन्न हो जाए। ठीक है, हम भी यही चाहते हैं, आप लोग भी यही चाहते हैं, भर्ती बोर्ड भी यही चाहते, सब लोग यही चाहते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है तो उससे घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना, अपने आप को एकदम जोश भर के रखना है एग्ज़ाम तक, चाहे तुम जब कराओ एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया। अब जो हमारा असली तैयारी है, असली जो हमारा मेन काम है, ये तो भर्ती बोर्ड का काम है, ये जो हमारा काम है क्या, तैयारी। ठीक है, तैयारी कैसे करें? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि आप लोग जो इस समय प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में कितना प्रश्न सही हो रहा है हमको कमेंट में बताना, ज़रूर बताना। निगेटिव निकालने के बाद ऐसा नहीं है कि उसमें निगेटिव ही जोड़ देना कि हमारा जो है 120 सही हुआ, निगेटिव जो है निगेटिव से 15 माइनस हो रहा है तो 15 माइनस मत करना। निगेटिव निकालने के बाद अपना एक्चुअल जो है प्रश्न बताना कि इतना प्रश्न सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों जो है आप जो है कमेंट करके बताना। अब देखिए आ जाती है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको मेंशन कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। मेल में देखिए आपका जो है 110 प्रश्न, क्या 110 प्रश्न जो है अगर इस समय आपके प्रैक्टिस में आ रहे हैं तो ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है, आपकी तैयारी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस इस पे अपने आप को चलते रहना है, निरंतर रोकना नहीं है। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे आप आज ये इससे कम यानी 100 के इर्द गिर्द आपका प्रश्न सही हो रहा है, तो इसको आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। ये वाला तो 110 है, एग्ज़ाम तक आते आते 120 चला जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। अभी वर्तमान में 120 इसमें चला जाएगा, नो डाउट। लेकिन अगर आपका 100 है तो आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसको कैसे बढ़ाएंगे इसलिए ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी इतना सुनो कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ये अपने दिमाग में सेट रखना है कि बढ़ाना है। अब आज ये फीमेल की, क्या फीमेल में भी है, अगर आपका 100 प्रश्न हो रहा है सही निगेटिव निकालने के बाद, तो आपकी भी तैयारी अच्छी है। बस आपको इसी पे कंटिन्यूटी बना के रखना है, एग्ज़ाम तक आपको ऐसे ही प्रैक्टिस और पढ़ाई को जारी रखना है। लेकिन यही आपका जो है 85 से 90 के आसपास आपका जो है फीमेल में सही हो रहा है, तो आपको भी नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है, एकदम श्योर बढ़ाने की ज़रूरत है। अब देखो एक और दूसरी बात इसमें मैं बता देता हूँ। अब इसमें कोई अपने कैटेगरी मत देखना कि हम तो ठीक है जनरल के हैं, 100 क्वेश्चन सही हो रहा था, इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, हम तो ST से आते हैं, SC से आते हैं, तो हमको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई, ये आप क्यों सोच लिए कि हमको तुरंत पहले शुरू से ही आरक्षण में हमको जाना है? आप अपनी स्टेमिना दिखाओ, अपना जो है क्षमता को प्रदर्शित करो,
अपने आरक्षण को सामने मत लाओ, अपनी क्षमता को सामने लाओ। यही तो दिक्कत हो जाती है ना, हम स्टार्टिंग से ही हमारे दिमाग में सेट हो जाता है क्या हम तो आरक्षण में हैं, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, जब आप ये बात सोच लोगे तो आपका जो क्षमता है वो सामने नहीं आएगा, वो प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। इस वजह से कह रहा हूँ कि आप लोग को ये सब बात नहीं सोचना है, हमको जो है बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, अपनी क्षमता को, स्टेमिना को दर्शाना है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ से ये तो हो गया कुल बात। अब साथियों ठीक है, हमको नंबर इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो भाई जाहिर सी बात है कि हम पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे तो नंबर तो बढ़ेगा, श्योर बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रश्न आता है कि वास्तव में इजीली जो है नंबर कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए इसमें जो है आपको इजीली भी नंबर आपका बढ़ेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप जानते हैं कि हिंदी प्लस रीजनिंग, ठीक है, हिंदी प्लस रीजनिंग आपका जो है ये 37 प्रश्न, आप प्लस ये 56 प्रश्न, इसको आप जोड़ दोगे 6 7 6 13, 3 5 3 8 1 9, 93 प्रश्न हो रहे हैं। और देख सुनो, ये 93 प्रश्न हो रहे हैं ना, ये जो है आप हिंदी प्लस रीजनिंग में थोड़ी सी आपको बस मेहनत करने की ज़रूरत है, टेक्निकल तरीके से कहिए या फिर जो है आप जो है मेहनत करके कहिए जिस तरह से। लेकिन 37 और हिंदी प्लस रीजनिंग में आपको चाहोगे तो फुल में फुल स्कोर हो जाएगा, होता भी है, बच्चे किए भी हैं। तो आज जब और भी स्टूडेंट किए हैं, बाकी स्टूडेंट किए हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। हिंदी प्लस रीजनिंग में फुल स्कोर आप कर सकते हो। देखो हिंदी भाई आपको पढ़ना है, किसी को कोई कहीं किसी टीचर से नहीं भी पढ़ेंगे तब भी हम हिंदी कंप्लीट कर लेंगे। कुछ जो है हमको दिक्कत करेगा तो हम उसको जो है कहीं से हेल्प ले लेंगे, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मेहनत करने की। उसके बाद रीजनिंग में भी सेम आपका यही हाल है, रीजनिंग भी हम जो है कवर कर लेंगे। कुछ चैप्टर हैं जो हमको डिस्टर्ब करते हैं, तो डिस्टर्ब करने का भी उसकी दवा है। यूट्यूब पे जाइए, जो चैप्टर नहीं है, कैलेंडर नहीं आ रहा, कैलेंडर का सर्च मारिए, उसमें वीडियो देख लीजिए, आपका वो भी कंप्लीट हो गया। क्लियर है? तो इस 93 में आप जो है 90 जो है इजीली प्रश्न ला सकते हो, और बाकी सब्जेक्ट में 15 से 15 ला जोगे तो आपका जो है 30 यानी आपका 120 हो जा रहा है। ठीक है, तो इजीली। अब यहाँ पे मैं इन दो सब्जेक्टों को क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ साथियों कि जीके में है, जीके आपका जो है ब्रॉड होता है, तो जीके में आप कितना ही पढ़ोगे तो क्या होता है कि उसमें नंबर जो है पढ़ने की कम चांसेज रहता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन कम चांसेस रहता है, लेकिन ये लिमिटेड है, सीमित है। तो इसमें जो है हम थोड़े से अभी अपना जो है इसमें मेहनत कर देते हैं, थोड़ा सा समय दे देते हैं, तो इसमें हमको अच्छा स्कोर आ जाता है। तो इसीलिए कर रहे हैं कि ये जो है फुल में फुल आप इसमें स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए, अब बात आती है कि ठीक है फुल में फुल स्कोर करेंगे, कुछ बताइए सर, हाँ कि आप भी जो है किस तरह से हम क्या करें, हमको नहीं समझ में आ रहा है फुल में। देखिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे जो है आप फुल में फुल स्कोर आपको करना है, कि क्या रणनीति रहेगी। देखिए बहुत ही सिंपल रणनीति रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस, देखिए हम उम्मीद और आशा आपसे करते हैं कि आप लोगों का सबसे पहला तो सभी लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा और सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिस और पढ़ाई सभी बच्चे करते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो है कुछ ही लोग का होता है, रीज़न यही होता है। मैं बता रहा हूँ, देखिए प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो इससे पहले मैं आपको बताया था साथियों क्या, कि आपको जो है सिलेबस कंप्लीट कर लेना है चैप्टर, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना है। ये मैं तमाम बातें जो है आपको बता दिया था, और ये भी बताया था कि आपको ऑफलाइन करना है। क्या मैं ये भी बताया था कि आपको ऑफलाइन करना है, और ये भी बताया था कि आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस करने के बाद एनालिसिस करना है। ये बातें मैं आपको बता दिया था। ठीक है, ये दोनों बातें। अब यहाँ पे बात आ जाती है, आप जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो 3 या 4 प्रकार के बुक्स से करिए, 3 या 4 प्रकार के बुक्स ले लिए, यानी अलग अलग पब्लिकेशन का रहे। ठीक है, 3 या 4 प्रकार के बुक्स ले लीजिए। जैसे प्रैक्टिस आप कर रहे हैं तो एक ही बुक से नहीं, या फिर एक ही पब्लिकेशन से नहीं, आपको अलग अलग जो है पब्लिकेशन बुक्स ले लीजिए, आपको उससे करना है। देखिए यहाँ पे ये बात मैं क्यों रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बात है, इसको ध्यान सुनिएगा। देखिए आप जो है दोस्तों जो है एक बुक्स लिए, तो उसका जो फॉर्मेट होता है उसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया, तो उसका एक ही फॉर्मेट अपना जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर या फिर
क्वेश्चन चेंज करके आपका 20 फॉर्मेट लेके गया, ठीक है, आपका लेवल वही हम लड़ रहा, ठीक। अब उसके बाद आपने दूसरा जो है प्रैक्टिस सेट लिए, दूसरी बुक्स, उसका जो हो सकता है कि उसका लेवल थोड़ा सा उससे ऊपर रहे या फिर नीचे रहे, और उसका थोड़ा सा फॉर्मेट जो है चेंज रहे, ठीक है, देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरा लेंगे तो उसका भी थोड़ा बहुत चेंजेस देखने, फॉर्मेट भी चेंज देखने को मिलेगा, उसका क्वेश्चन का लेवल भी आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब देखिए हमारे कहने का आशय ये है साथियों कि जब आप 3-4 प्रकार के बुक्स से प्रैक्टिस करोगे तो आपको हर तरह के क्वेश्चन का सामना करोगे, चाहे इजी हो, मॉडरेट हो या फिर हार्ड हो या फिर थोड़ा पैटर्न इधर उधर चेंजेस हो, हर तरह के क्वेश्चन का आपको सामना करने को मिलेगा। तो आप जो है हर तरह के क्वेश्चन पे कमांड होगा, पकड़ होगी। इस वजह से आप 3 या 4 प्रकार के बुक्स के लीजिए। देखिए ये मैं बातें इस लेकर रहा हूँ कि इसका जो है जीता जागता प्रमाण है। सुनो, जो 17 एंड 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ, जो कैंसिल हुआ 17 एंड 18 फरवरी को, उसमें आप जानते हैं कि 13 से 15 प्रश्न क्या है, मानसिक अभिरुचि का पूछा था। अब मैं बता दूं कि बहुत कम ही बच्चे एक्सपेक्ट किए थे कि मानसिक अभिरुचि का प्रश्न जो है इतना आएगा, न तो मतलब मानसिक अभिरुचि को सभी लोग लगभग इग्नोर ही कर दिए थे। और ये अगर कुछ लोग दिमाग में रखे भी थे तो ये सोच रहे कि 2-4 प्रश्न आएगा, काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ से इतना प्रश्न जो है मानसिक अभिरुचि का डाल दिया कि बच्चे परेशान हो गए, हताश हो गए कि यार ये कहाँ से प्रश्न आया। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है एग्जाम में मानसिक अभिरुचि ही किया, जो है नंबर जिनका कम आया मानसिक अभिरुचि के कारण है, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किए थे ये कहाँ से प्रश्न, इतना लेंदी इतना बड़ा प्रश्न दिया था कि उसको देख के भाई बेहोश होकर गिर जाए बच्चे, ठीक है। और देखिए ये जो है आपका मानसिक अभिरुचि दिक्कत किया। और देखिए ये दिक्कत क्यों किया, अगर आप जो है उस टाइम जो है 3 या 4 प्रकार के बुक से प्रैक्टिस करके गए होते तो आप एक प्रैक्टिस सेट में अगर 5 भी मानसिक अभिरुचि के प्रश्न देख रहे हैं, फिर दूसरे में 5 आपको देखने को मिले, फिर तीसरे में आपको 5 देखने को मिल रहे हैं, तो इसका जो ये इस सेट का जो है क्या बोलते हैं कि प्रश्न जो है कुछ अलग टाइप के होता है, इसमें भी कुछ अलग होता है, इसमें भी कुछ अलग। तो हर तरह के आपको जो है नमूने, जितने भी प्रकार के नमूने के प्रश्न हैं, हर तरह के नमूना का प्रश्न आपको देखने को मिलता, तो आपका जो है ये नुकसान उठाना नहीं पड़ता। अब सुनिए, अब आप सोच रहे हो, देखिए अब बच्चे जो है इसको पूरी तरह से मानसिक अभिरुचि को एकदम बढ़िया से तैयार कर लिए, क्या 15 प्रश्न आता है, इसको इस बार तैयार कर लेना है, नहीं तो यार आज देखते हैं इस बार कैसे छूटेंगे। तो मैं आपको बात बता देता हूँ कि इस बार यहाँ से नहीं आएगा प्रश्न। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आएगा। 2 प्रश्न आएगा, आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। 4 प्रश्न आएगा, आप क्या करोगे? एक बात यह है, यहाँ से प्रश्न जो है 13-15 आया था, यहाँ से क्या करेगा 2 से 3 प्रश्न दे देगा, क्या करोगे? उसके बाद जो है ये 15 प्रश्न पूछा था, ये आपका कथन एवं निष्कर्ष, ध्यान से सुनो, कथन एवं निष्कर्ष से 5 से 7 प्रश्न डाल देगा, आप क्या करोगे? कथन एवं तर्क से 3 से 4 प्रश्न डाल देगा, आप क्या करोगे? तो हमारे कहने का मतलब है साथियों कि पिछली बार जो आप इसमें देखने को मिला था आपको, ये जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे, तो इस बार जो आपका री एग्जाम में हो सकता है कि किसी दूसरे चैप्टर से इतना प्रश्न डाल दे जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए हो। तो आप क्या करोगे? अब कहोगे कि अरे यार ये तो इस बार मानसिक अभिरुचि दिया ही नहीं, तो अरे यार करते रहना। इसीलिए तो ये प्रैक्टिस जो 3-4 प्रकार के बुक से आप करोगे, ये आप जो है इस तरह से ब्रॉड हो जाओगे कि वो कहीं से भी किसी भी चैप्टर से किसी भी सब्जेक्ट से कितना भी प्रश्न डालता है, और कितना भी इजी और कितना भी हार्ड हो, किसी भी तरह का टेढ़ा या सीधा प्रश्न हो, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप टेढ़े से टेढ़े प्रश्न का सामना किए हो, आप सीधे से सीधे प्रश्न का भी सामना किए हो। इस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझे इस बात को। इसीलिए जो है साथियों, आप जो है आपके पास समय कम है, ये मत देखो कि री एग्जाम डेट नहीं आया है, समय पर्याप्त है, मस्त ऐसे लगा के सोवो बिंदास, तो नहीं, आपको जो है अब समय बिल्कुल नहीं है। तो ये जितने भी बुक लाए हो, आप एक बुक्स में 3 या 4 प्रकार लेते, एगो में 20 हुआ तो एगो में 20, आपका देखो 20 और 20, ये आपका 80 प्रैक्टिस सेट हो गए, यानी लगभग 100 आपको प्रैक्टिस सेट करना है। प्रैक्टिस के दम पे आपका जो है इसमें 60,244 में
आप सिलेक्शन ले सकते हो, 100% मिलेगा। केवल प्रैक्टिस के दम पे हमारे साथ के बच्चे केवल प्रैक्टिस के दम पे जो है सिलेक्शन लिए हैं। हम तो पहले जो है स्टार्टिंग में पूरा सिलेबस जो है अच्छी तरह से कंप्लीट किए, कई बार लगभग दो बार कंप्लीट किए थे। उसके बाद जो है प्रैक्टिस किए, लेकिन प्रैक्टिस हमारी कम रही है। लेकिन हमारे साथ के ऐसे थे दोस्त कईयों की जो केवल जो है सिलेबस पे ज़्यादा कम फोकस किए, केवल प्रैक्टिस किए। हम कहे यार इन लोग का सिलेबस कंप्लीट नहीं था, प्रैक्टिस कैसे, लेकिन वो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किए थे। इसीलिए आप लोग का सिलेबस सबका कंप्लीट हो गया हो। आप जो है केवल प्रैक्टिस करो हर तरह के बुक से, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों कि आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन और आज की रणनीति आपको बेस्ट लगी है तो एक लाइक और एक शेयर, 2 काम कर देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।